कुछ दिन पहले स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पहली क्लिप में एक युवक अपनी डेट का किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि वो एक लड़की को बिरयानी खिलाने ले गया था। फिर जब लड़की जाने लगी तो हंसते हुए कहता है, बिरयानी में 370 रुपए लगे हैं, वसूल तो करूंगा ही। पूरा हॉल हंस पड़ता है। ये सिर्फ 370 रुपए की बात नहीं थी, ये उस सोच की झलक थी जिसमें किसी महिला पर किया गया खर्च उसकी इच्छा पर अधिकार में बदल जाता है। इस क्लिप पर सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही थी कि उसी मंच से एक और क्लिप वायरल हो गई, जिसमें एक महिला डॉक्टर बताती है कि जब पुरुषों की डेड बॉडीज आती थीं तो वो और उनके दोस्त उनके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर मजाक उड़ाते थे और एक बार फिर पूरा हॉल हंस रहा था। एक क्लिप में महिला की गरिमा पर हंसी थी तो दूसरी क्लिप में एक पुरुष की गरिमा पर, और वो भी एक मृत पुरुष की। और विडंबना यह है कि दोनों बार हॉल में बैठे लोगों को कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, उन्हें उसमें बस मनोरंजन दिखा। एक स्त्री होने के नाते मैं मानती हूं कि महिलाओं ने सदियों तक अपमान झेला है। उनकी इच्छाओं को दबाया गया, उनकी सहमति को नजरअंदाज किया गया, इसलिए महिलाओं की गरिमा पर बात होना बेहद जरूरी है। लेकिन शायद इसी कारण हमें एक बात और समझनी होगी, गरिमा कोई जेंडर आधारित मूल्य नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि महिला की सहमति का सम्मान हो तो हमें किसी पुरुष की निजता का मजाक भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैतिकता का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब पीड़ित हमारे पक्ष का हो। नैतिकता का असली इम्तिहान तब होता है जब वही सिद्धांत हमारे पक्ष के खिलाफ भी लागू हो। आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा संकट यही है, हम न्याय नहीं खोजते, हम अपनी अपनी टीम्स खोजते हैं। अगर गलती पुरुष करे तो हमें सिद्धांत याद आ जाते हैं, अगर वही गलती महिला करे तो हम संदर्भ ढूंढने लगते हैं, और दूसरी तरफ भी यही होता है। हमें समझना होगा कि किसी महिला पर खर्च करना उसके शरीर पर अधिकार नहीं देता, और साथ ही किसी पुरुष के शरीर का मजाक उड़ाना भी प्रगतिशीलता नहीं है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं और होनी चाहिए। दोनों ही घटनाओं में मनुष्य की गरिमा मनोरंजन के सामने हार रही थी। हमें गुस्सा अपमान पर आना चाहिए, लेकिन हम अपमानित होने वाले के जेंडर पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इतिहास को ईमानदारी से पढ़ेंगे तो एक बात साफ दिखाई देगी, ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने महिलाओं की आजादी और अधिकारों का विरोध किया है, और ऐसे भी अनेक पुरुष हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समानता और सम्मान के लिए समाज से लड़ाई लड़ी है। इसलिए हर बहस को पुरुष बनाम महिला बना देना समस्या को समझना नहीं, उसे छोटा कर देना है। आखिरकार लड़ाई जेंडर की नहीं, गरिमा, समानता और इंसानियत की है।